दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आशीष और दोस्तों ये हमारी स्कोडा काइलिक और इसको करीब करीब हमने 18,000 किलोमीटर चला दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये 18,000 या 1.5 साल चलने के बाद इसकी कंडीशन कैसी है, कैसी ये चलती है। बाकी आप बाहर की कंडीशन आपको पता ही है कि भाई कैसी है, आप देख पा रहे होगे। लेकिन अब चलाने में कैसी है ये गाड़ी, वो मैं आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा और बने रहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी मैं जो है इस गाड़ी को काफ़ी बार जो है ड्राइव कर चुका हूँ और हर जगह हर तरीके के रोड पे मैंने इस गाड़ी को चला लिया है। और हाईवे हो गए, गांव की टूटी फूटी सड़कें, और भाई पहाड़ों में तो मैं इसको 4 से 5 बार लेके जा चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप मीटर रीडिंग देख लीजिए, 18,155 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है। सबसे पहले एक बार जो है वो गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ, एसी मैं जो ऑफ कर लेता हूँ। गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट होती है और ये आप देख सकते हो 18,155 किलोमीटर। अब इसको ड्राइव करके हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सीट बेल्ट लगा लेते हैं और इसको अब विदाउट एक्सेलरेटर हम जो है गाड़ी को हम उठाएंगे। विदाउट एक्सेलरेटर गाड़ी बहुत आसानी से उठ गई। हाँ, उसके बाद आपको हल्की सी जो है वो रेस देनी पड़ेगी जैसे ही आप क्लच को छोड़ेंगे। अब जैसे मैंने एक सेकंड गियर लगा दिया, उसके बाद जो है वो एक सर्टेन स्पीड तक ही गाड़ी चलेगी। उसके बाद आपको चलाने के लिए जो है वो हल्की ही रेस जो है पैडल प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार मैं इसको एसी के साथ और उठा के देखता हूँ कि एसी में कहीं कुछ परफॉर्मेंस ड्रॉप तो नहीं होती है। ये मैंने एसी ऑन कर दिया है और इसको थोड़ा नीचे सेट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, गाड़ी ऑफ हो गई थी, मैं ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ। अब गाड़ी का एसी चल रहा है तो बहुत आराम से उठ गई गाड़ी। अब 10 की या 12-13 ऐसी स्पीड तक ये चलेगी। उसके बाद या तो मुझे गियर चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने गियर चेंज किया, हल्की सी वाइब्रेशन सी आई, उसके बाद 20 की स्पीड आ गई गाड़ी की। अब मुझे एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अब एक्सेलरेट किया मैंने तो गाड़ी, कहने का मतलब ये है कि गाड़ी बहुत आराम से उठ जाती है। क्रीप मोड आप इसको बोल सकते हो कि विदाउट एक्सेलरेटर जो है गाड़ी उठ जाती है। एसी और विदाउट एसी में आप चलाओगे तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, बहुत आसानी से उठ जाएगी गाड़ी। अब टूटी फूटी सड़कें भी आएगी तब इसका सस्पेंशन भी मैं एक बार चेक कराऊँ, आपको दिखा दूंगा। तो बात कर लेते हैं इसके पावर वगैरह की। तो पावर बहुत अच्छी है भाई इसकी। ये 4th गियर में आ गई गाड़ी, सॉरी 3rd गियर में। अब मैं 3rd गियर में ही थोड़ा सा पुश करूँगा इसको। गाँव का है एरिया तो मैं थोड़ा आराम से ही चलूँगा। अभी खुला रोड आ जाएगा तब इसको और फर्दर टेस्ट करेगी इसको। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, बहुत बढ़िया है। शुरू के 50-60 या 100 किलोमीटर के में जब तक वो डिस्क जो है वो सेट नहीं हुए थे तब थोड़ी सी जो है वो वीक सी लग रही थी, लेकिन उसके बाद जो है ब्रेक बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया से ब्रेक काम करते हैं। अब मैं 3rd गियर में ही था तो बहुत बढ़िया से पिक होगी गाड़ी भाई। और ये मैंने जैसे ही ब्रेक लगाया, ब्रेक बाइट बहुत अच्छी है इसकी, तुरंत गाड़ी जो है वो रुकने को तैयार हो जाती है, ऐसी है। एक बार यहाँ से जो है ये टूटी फूटी सड़कें आ गई तो यहाँ पे उतार लेते गाड़ी को। अब ये बिल्कुल कीचड़ वाला इलाका है, कीचड़ हो रखी है। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी और शायद आज भी बारिश हो सकती है, तो आराम से निकाल लेंगे। 1st गियर में विदाउट एक्सेलरेटर में चल रहा हूँ और विदाउट रेस ही मैंने चलाई है गाड़ी, आराम से निकल गई। अब थोड़ी सी रेस दे दी, अब 2nd गियर लगा देता हूँ इसका मैं। सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, थोड़े से सॉफ्ट साइड ही रखने की कोशिश करी है कंपनी ने कि थोड़ा सा कंफर्ट इंक्रीज हो जाए, पर बाकी ये अब एक ब्रेकर आया तो इसमें, हाँ ये कंपनी ने इसको बैलेंस रखने की कोशिश करी है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा ये हार्ड है, ताकि आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्टेबिलिटी मिले, जो कि इनकी पुरानी गाड़ियों में देखने को मिलती थी, रैपिड वगैरह में। तो
उनके सस्पेंशन जो थे वो स्टिफ थे, तो उसकी वजह से वो सुपर सॉलिड फील होती थी। हाईवेज पे आप जब आप उसको लेके जाते थे, हाई स्पीड आप करते थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। कर सकते हो इससे आप हाई स्पीड 180 190 तक आराम से ये गाड़ी चली जाती है, स्टेबल भी रहती है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसको या किसी भी गाड़ी को 130 140 से ऊपर चलाओ। अब आ गए दोस्तों हम एक खुले रोड पे, यहाँ से इसको एक बार लॉन्च करेंगे गाड़ी को। तो एक बार इसको फटाफट से लॉन्च करता हूँ मैं, देखता हूँ भाई कितनी फास्ट जो है ये 100 की स्पीड को अचीव कर लेती है। पहले यहाँ पे स्पीड आ गई है 1 2, गाड़ी है पीछे तो 74 80 और ये 100। तीसरे गियर में 120 130 जो पहुंच गई है गाड़ी। और ये मैं जो आपको बता रहा था कि सस्पेंशन जो है थोड़े से इसके सॉफ्टर साइड है, तो ऐसे जब पैचेस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे अब आया ये फ्लाईओवर का जॉइंट, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी बाउंसी होके चलती है। और इनिशन बहुत ही ज़बरदस्त पावर है भाई इसकी। विद इन कुछ ही सेकंड के बाद के अंदर भाई इसने 100 की स्पीड को अचीव कर लिया, जो कि बहुत फास्ट है। और इस सेगमेंट की गाड़ियों में बहुत ही बढ़िया गाड़ियों में से एक है ये भाई। और इसी पर्पज़ से हमने ली थी कि भाई चलाने में बढ़िया होनी चाहिए गाड़ी। अभी भी जो है वो 90 है, और 90 और 100 का तो भाई इस गाड़ी के लिए जो है वो पता ही नहीं चलता कि ये चल भी रही है। और जब आप इसको मोड़ोगे या आप इसको कट वगैरह लगाओगे, कट मारोगे, मतलब देसी भाषा में यही हो गया कि आप इसको मोड़ोगे, तब आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा यार इसके साथ। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि गाड़ी इधर उधर भाग रही है या मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। तो ये चीज़ है। और ब्रेक बहुत बढ़िया भाई, 80 पे मैंने किया था और उससे पहले ही रुक गया मैं ब्रेकर से ही। जब रास्ता मिलेगा एक बार फिर इसको खींचेंगे। और जो हैंडलिंग की मैं बात कर रहा था, ये वो हैंडलिंग है भाई। अब 4th गियर पे हूँ मैं, 2000 RPM के ऊपर है गाड़ी। एक बार मैं 5th गियर लगा देता हूँ, 60 की 70 की स्पीड है। अब मैंने इसको पिक कर दिया, यहाँ से मैंने फुल एक्सेलरेटर दबा दिया, 2000 RPM 80 और ये 100, 106 109 110 115 117 120। अब 120 आ गई और ब्रेक लगाया मैंने और बिल्कुल सीधी 76 पे आ गया। अभी 5th गियर में ही मैं इसको चला रहा हूँ, 5th गियर में मैंने इसको खींच दिया। अब हैंडलिंग इसकी बहुत बढ़िया है। आप 100 की स्पीड पे आप इसको कट लगाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, इतना कॉन्फिडेंस देती है। 140 120 पे आप कट मारोगे, 130 पे भी लगाओगे ना, तो भी आपको बहुत बढ़िया ही करेगा। अब मैंने हार्ड ब्रेक किया, तब गाड़ी ने बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स किया, सीधी गाड़ी रुक गई। इधर उधर मतलब मेरे को ये नहीं लगा यार इधर उधर भाग जाएगी या ठुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लगा। अब जैसे मैं 5th गियर पे हूँ और 50 की स्पीड पे हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या है, कई बार गियर डाउन करना पड़ेगा जब आपको क्विक ओवरटेक करना पड़ेगा। अब जैसे मैं सीधा चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, तब मैं आराम से हल्का फुल्का एक्सीलरेटर देता रहूँगा और गाड़ी अपने आप जो है स्पीड गेन करती रहेगी। अब 77 हो गई और 2000 RPM के पास हो गई। अब मेरे पास इतनी इनफ पावर है कि मैं इसको 6th गियर में भी डाल सकता हूँ और 5th गियर में भी इसको यहीं से खींच सकता हूँ, अगर मेरे को क्विक ओवरटेक करना है। अगर मेरे को ओवरटेक नहीं करना है तो मैं चुपचाप यहाँ से 6th गियर लगा दूँगा और बढ़िया से अपनी फ्यूल इकोनॉमी निकाल लूँगा। ये रहा। अब बस आराम से चलता रहूँगा मैं यहाँ पे। अब बिल्कुल शांत होकर गाड़ी चल रही है, ना कोई बाहर की नॉइस आ रही है, ना बाहर की कोई इंजन की नॉइस आ रही है, कुछ नहीं आ रहा भाई। और 18,000 चलने के बाद भाई ये गाड़ी बिल्कुल एज इट इज़ चलती है जैसे ये पहले चलती थी
भाई मुझे तो रत्ती भर का भी इसमें जो है क्या बोलते हैं डिफरेंस फील नहीं हो रहा। इतनी बढ़िया अभी भी चल रही है ये, ना कहीं से नॉइस आ रही है, कहीं से खड़खड़ाहट हो डैशबोर्ड से हो, दरवाजों से, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है भाई इसकी। 6th गियर पे मैं चल रहा हूँ, 70 की स्पीड पे है, आराम से मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। ये अब ये कैमरे में शायद हो नहीं रहोगे, ये गड्ढे हैं काफ़ी, गड़गड़ गड़गड़ है, शायद आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा है या मुझे इरिटेट नहीं कर रही है। एक कमी है इसमें, इसका हॉर्न, और कंपनी वाले इसको चेंज भी नहीं करते हैं। मैं 2-3 बार जा चुका हूँ उनको कि भाई ये स्कूटी वाला हॉर्न जो है आप इसको हटा दीजिए, इसकी जगह कोई अच्छा सा हॉर्न जो है वो आप लगा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि वो कुशैक वगैरह में आता है तो वो बोलते हैं कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है, कि ये लग ही नहीं सकता इसमें, तो इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए भाई कंपनी को। उसे निकाल लेंगे भाई, बिल्कुल गाड़ी को परेशान नहीं होने देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके गियर शिफ्टिंग की। देखो गियर शिफ्टिंग इसकी मुझे आदत हो गई है, लेकिन अभी भी जो है इसकी गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी स्मूथ जो है काश कंपनी कर देती, लेकिन इसमें थोड़ी सी गियर शिफ्टिंग का जो है वो इशू है इसमें, उतनी स्मूथ नहीं है जितनी कि मारुति वगैरह में है आपको देखने को मिलती है। रेड लाइट हो रखी है, रेड लाइट हम रोकेंगे। गियर शिफ्टिंग इस पर बढ़िया हो सकती थी। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब मुझे यहाँ से गाड़ी पिक करनी है, अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी गियर शिफ्टिंग करनी है। अगर मुझे आराम से ही करनी होगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दस से मैं ये बोलना चाहूँगा 10 से 12 लाख रुपए के बजट में है ना, इससे बढ़िया चलने में गाड़ी कोई नहीं है भाई। 140 पहुँच गए भाई, मेरे को पता भी नहीं चला, और ये मैंने ब्रेक लगा दिया, कुछ नहीं था पीछे, मेरा फ़ोन गिर जाता भाई अगर मैं थोड़ा सा और हार्ड एक्सेलेरेट कर लेता। लेकिन अभी भी मैं कोशिश करूँगा एक बार 100 की स्पीड में जो है वो ब्रेक लगा के दिखाऊँ आपको। 3rd गियर में लगा दिया 70, 4th, अब आ गई 100, और पीछे मैंने देख लिया कोई नहीं है, और मैंने ये पूरा पंजा दबा दिया, और ये 40। भाई साहब बहुत ही बढ़िया तरीके से रुकी है गाड़ी, बहुत ही बढ़िया। और आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट रुकती है, ये इसका बढ़िया है। गियर शिफ्टिंग की बात कर ली मैंने, क्लच की बात कर लेता हूँ। क्लच इसका लाइट है, ट्रैवल ज़्यादा है, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, लेकिन अब जो है वो मेरे को आदत हो गई है। इसके क्लच से अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जब मैंने आल्टो से स्विच किया था इसमें, तब मेरे को इसका ट्रैवल भी ज़्यादा लगा था, और इसकी थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको स्मूथनेस, मैं बोलूँगा हार्ड तो ये नहीं है लेकिन स्मूथनेस में कमी थी इसकी। लेकिन अब जो है जैसे जैसे गाड़ी चल रही है स्मूथ तो ये बहुत हो गया अब, लेकिन वो ये ट्रैवल ज़्यादा, और ये ट्रैवल कम नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। 2nd गियर में हूँ, 2nd गियर में 100 की स्पीड, 3rd गियर में हूँ। 3rd गियर में इसका इतना ज़बरदस्त पुल है ना भाई, बहुत बढ़िया। अब 120, अब देखो यहाँ पे एक जॉइंट आएगा तब गाड़ी उछलेगी। देखो ये मैं बता रहा था, जब ये जॉइंट्स आ जाते हैं ना तब गाड़ी जो है वो एकदम उछल जाती है, अगर आपकी स्पीड जो 130 140 के आसपास होगी। अब गाड़ी को बिल्कुल आराम से मैंने 6th गियर पे लगा दिया, आराम से चलती जाएगी भाई, चलती जाएगी। अब दोस्तों एक बार फिर से इसको मैं खींचता हूँ, 2nd गियर में हूँ मैं, सॉरी, अब मैं इसको 4th गियर से खींचूंगा इसको थोड़ा सा। मैं एक बार 4th गियर और 40 की स्पीड पे तक मैं इसको कर लेता हूँ, 45 46, और अब मैं इसको यहाँ से मैं खींचता हूँ। मैंने एक्सेलेरेटर हाफ प्रेस किया है, धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ी हो जाए। हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया, 100 के
80 से ऊपर हो गई, 100 नहीं है। एक 120, 140। अभी मैं 4th गियर पे हूँ। 150। और 150 से हल्का सा ब्रेक मैंने प्रेस किया ही था, तुरंत गाड़ी जो है वो 100 से नीचे आ गई। यार ब्रेकिंग भी इतनी बढ़िया होनी ही चाहिए, लेकिन ऑल्दो यार इसमें जो है वो 4 डिस्क ब्रेक जो है वो कंपनी को देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे हिसाब से यार ये बहुत भागती है। तो ब्रेकिंग जो है ना वो बहुत इससे बढ़िया और होनी चाहिए थी, ठीक है। और मेरी ये रिकमेंडेशन ये रहेगी दोस्तों, अगर आप इस स्काईलैक को लो ना, आप कोई भी वेरिएंट लो इसका, आप इसके टायर जो है वो ज़रूर चेंज कराना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार इस गाड़ी के हिसाब से जो है ना ये सीएट के टायर ये कमज़ोर पड़ते हैं। इसकी ग्रिपिंग जो है वो इतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। ब्रेकिंग में आपको कॉन्फिडेंस जो है वो कम महसूस होगा इसमें। लेकिन ये इसमें जो है ना टायर बढ़िया होनी चाहिए, ब्रिजस्टोन या फिर क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, या वो क्या बोलते हैं इसको, मिशेलिन वगैरह के। अब मैं भी आगे जो है वो 18,000 चल चुकी है, ये 30,000 किलोमीटर के आसपास चल गई, यानी कि 12,000 और चलाऊंगा। फिर मैं इसके चारों टायरों को चेंज कराऊंगा और इन दोनों में से ही एक टायर जो है वो मैं डलवाऊंगा। और दोस्तों जब आप इस गाड़ी को आराम से या सिटी यूज़ में भी करोगे ना, तब भी आपको ये बहुत ही बढ़िया लगने वाली है गाड़ी। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इसको मतलब ये अंडर पावर लग रही है या इसमें कोई कमी है किसी चीज़ की। हाँ, इसमें शॉर्ट कमिंग ज़रूर है, जैसे इसकी एक तो इसकी जैसे गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, इसका क्लच जो है वो थोड़ा सा, और जो है इसका ट्रैवल जो है वो कम कर सकती थी कंपनी। लेकिन खैर कोई नहीं, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर ये 2-3 चीज़ें जो है वो कंपनी सुधार लेती तो बहुत बढ़िया होता। देखो क्लच की और गियर शिफ्टिंग की तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है कि आप ऑटोमेटिक ले लीजिए। ऑटोमेटिक इसका 4 बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बहुत ही बढ़िया। उसमें ना के बराबर आपको टर्बो लैग जो है वो फील होता है। और ये पावर आपको भाई 10 से 12 लाख रुपए के बजट में काफ़ी कम गाड़ियों में देखने को मिलती है। इसको देखो चलाने का मज़ा है, इस गाड़ी को जो भी लेगा इसको चलाने के पर्पज़ से ही लेगा। और मैनुअल और ऑटोमेटिक आपके कन्वीनियंट और आपके बजट के ऊपर अलाउ करता है कि आप का कैसा बजट है, क्या आपकी हिसाब किताब है, क्या आपकी रनिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरी मानो तो ऑटोमेटिक इसका बहुत ही बढ़िया है मैनुअल के मुकाबले, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें आपको जो है वो बढ़िया मिलती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल इकोनॉमी वगैरह के बारे में। दोस्तों जैसे मेरे पास है ये मैनुअल गाड़ी, तो ये विद एसी शहर में जो है आपको 9, 10, 11, 12 मुश्किल से आपको 12 तक की माइलेज निकाल के देगी। मुझे जो है ये गाड़ी 10, 11 के आसपास की माइलेज निकाल के देती है। हाईवे पे मुझे गाड़ी जो है वो 17, 16, 17, 18 तक की माइलेज जो है वो निकाल के दे देती है। अब जब मैं मुंशियारी गया था रोड ट्रिप करने के लिए, तो उसमें ओवरऑल जो है मेरी गाड़ी ने जो एवरेज दी है वो करीब 16 के आसपास की दी है, 15.5 या 16 के आसपास। तो आप पकड़ के मान लीजिए इसमें जो है वो ज़्यादातर रनिंग जो है वो पहाड़ों में थी, और पहाड़ों में गाड़ी जो है वो भाई आपको पता ही है फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम देती है, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे जो है वो ज़्यादा खींच के चलती है, ज़्यादा हाई एक्सेलरेट करना पड़ता भाई। कभी कुछ चढ़ाई आ गई तो और लगातार गियर शिफ्टिंग होती रहती है। तो लेकिन अगर आप जब हाईवे पे चलोगे, खुले रोड आपको मिल जाएंगे, तब जो है गाड़ी आराम से आपको जो है 17-18 की माइलेज है वो निकाल के देगी। अगर आपकी रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है तो आपको माइलेज की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आप सिटी में रहते हो तो तब आपको जो है ये माइलेज जो है वो थोड़ा परेशान कर सकती है। दोस्तों एक चीज़ मुझे जो है आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये है, वैसे तो इस गाड़ी का इंजन जो है वो काफ़ी रिफाइंड है, आपको बहुत कम नॉइज़ जो है वो गाड़ी के अंदर देखने की मिलती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जब आपको इस गाड़ी के इंजन की नॉइज़ जो है वो फील होगी, और वो है जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आसपास में नॉइज़ नहीं है आपके। जैसे अब मैं यहाँ पे अपने खेतों में चल रहा हूँ तो आसपास बिल्कुल शांत है इलाका। तब आप जब हायर गियर पे चलोगे और लो स्पीड पे चलोगे ना, तब गाड़ी में से इंजन में से है ना आवाज़ आएगी। वैसे कोई आवाज़ नहीं आएगी, और वो आवाज़ जो है वो तुरंत ही चली जाएगी अगर आप उस गाड़ी को जो है वो प्रॉपर गियर में डाल दोगे। अब जब ये चीज़ छोटी सी मुझे आपको बतानी थी, वैसे
गाड़ी में अभी भी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चलती है भाई। और इतने रोड ट्रिप्स इसने हमारे करवा दिए, आज तक तो ये ब्रेक डाउन जो वो नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों मैं इसी के ऊपर लेके आने वाला हूँ कि अगर आप भी स्कोडा या VW की कार लेने वाले हो तो कैसे आप जो है इसकी मेंटेनेंस कर सकते हो कि आपको परेशानी ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं 3 से 4 बार जो है इसकी लेके जा चुका हूँ दिल्ली से बाहर, आउट ऑफ दिल्ली। और भगवान की कृपा से तो भाई आज तक मुझे तो इस गाड़ी ने भाई एक बार पंचर तक की भी शिकायत नहीं दी है। बड़ी तो मैं क्या बोलूँगा कि पंचर ही हो गया हो छोटा मोटा, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। जो टिप्स मैं फॉलो करता हूँ, जो मेंटेनेंस टिप्स मैं अपनी गाड़ी के लिए रखता हूँ, वही मैं टिप्स आपके लिए रखूँगा। फिर भी आपका कोई भी सवाल हो गाड़ी से रिलेटेड, आपको कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही चैनल को और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम, राम राम।